अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्या हाल है आप सबका? आप लोगों से मैंने कहा था कि मैं पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में वीडियो बनाकर आप लोगों को समझा दूँगी और वही आपको जो आपसे जो वादा किया था वो पूरा कर रही हूँ। अच्छा जी, इससे पहले आपने देखा था कि वैक्सीनेटर्स का एक पेपर हुआ था जुलाई में। उसमें ये था कि एंड टाइम तक, जब तक कि पहला पेपर हो नहीं गया था, सबके लिए एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ थी और एक सरप्राइज़ था कि आखिर पेपर कहाँ से आने वाला है, आखिर पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ की हमें तैयारी करनी है। तो जिनका 10th डेट को फर्स्ट पेपर हुआ था उनके लिए तो बहुत बड़ा एक एनाकोंडा था कि उन्हें पता ही नहीं था कि यार आने वाला क्या है। तो बहरहाल एसटीएस ने एक अच्छा काम किया है कि पहले से बता दिया कि उनका पेपर कहाँ कहाँ से बनेगा और उसके कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। मैं इनको एलैबोरेट करती हूँ ताकि आपके लिए बड़ी आसानी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहूँगी जो कि नेगेटिव मार्किंग पर है, जो कि एसटीएस ने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा की है। ये एसपीएससी करती है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की स्ट्रैटेजी है कि वो नेगेटिव मार्किंग रखती है, लेकिन एसटीएस ने पहली दफ़ा नेगेटिव मार्किंग रखी है और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए कि नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है मैं आपको एलैबोरेट करके बताती हूँ। आपने देखा कि 100 मार्क्स टोटल एमसीक्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर 100 मार्क्स एंड उसके आगे लिखा हुआ है 0.25 नेगेटिव मार्क ऑन ईच रॉन्ग आंसर। हर जब आप गलत आंसर लगाएंगे तो आपके 0.25% कट जाएंगे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगर 1 मार्क कोई रॉन्ग हो तो आपके यानी कि अगर आपके 50 मार्क्स ठीक है 50 और उसमें से ये होगा कि 51 जो था वो आ रहा था आपका नेगेटिव मार्किंग, तो आपके 49.75 इस तरह से पॉइंट में भी आपके मार्क्स आ सकते हैं। ये आप लोगों के माइंड में रहे। और अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसका मतलब कि आपका 1 मार्क कट जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो जैसे वो किस तरह समझाऊँ मैं आपको कि आप 1 रुपये को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4 चीज़ों में, 8 आने और 4 आने, तो 4 आने और 8 आने मिलकर फिर वो 8 8 16 आने जो है ना 1 रुपया बन जाता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए जब आप 4 क्वेश्चन गलत करेंगी तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, वो नंबर जो आपने हासिल किया होगा सही मार्क करके। ऐसा नहीं है कि वो माइनस कहीं और से हो रहा होगा। आपने 2 क्वेश्चन ठीक किए और 4 गलत किए तो आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि वो 4 जो आपने गलत किए ना वो 4 गलत क्वेश्चन एक सही वाले नंबर को खा गए, तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक मुअम्मा है जो अब हल होने जा रहा है आप लोगों के ज़रिए कि एसटीएस ने ऐसा क्यों किया, नेगेटिव मार्किंग कर दी हुई है। बहरहाल पेपर बेस्ड है यहाँ पर, यानी कि पेपर दिया जाएगा आपको, उसके ऊपर एमसीक्यूज़ होंगे, 100 एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। 5 पर स्केल पर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के वो जो पेपर देने के लिए जा रही हैं उनको कितना कुछ आना चाहिए। उनको आना चाहिए इंग्लिश में, उनको ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रीहेंशन आना चाहिए। वहाँ से आपके 20 मार्क्स आएंगे। देखिए 20 तो हो गया आपके सब्जेक्ट रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो कि एक एलएचडब्ल्यू की जिम्मेदारी होती है। 20 नंबर आपके वहाँ से आएंगे, यानी 20 क्वेश्चन आपके वहाँ से आएंगे। फिर 20 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश ग्रामर से, जिस ग्रामर के अंदर शामिल होगी वोकेबलरी और कॉम्प्रीहेंशन। ये सब मिलकर आपकी इंग्लिश का पार्ट बनाएंगे, जहाँ से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, इसके आगे जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया करंट अफेयर्स और आईक्यू। आईक्यू के ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके दिमाग लगाने से हल होते हैं, वो क्वेश्चंस आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है ये, और ये आपके दिमाग के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आपको लॉजिकली उसको हल करना पड़ता है, इसका कोई फार्मूला नहीं होता, आपको लॉजिक देखनी होती है और उसके आंसर्स देने होते हैं। और करंट अफेयर्स, अभी जो हालिया न्यूज़ चल रही हैं ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की, जो भी हालिया न्यूज़ है ना वो आप अखबार पढ़ें, उसमें आपको न्यूज़ मिलती रहेंगी। न्यूज़ सुना करें, हैबिचुअल हो जाए न्यूज़ सुनने के, आपका बहुत सारा पार्ट जो है ना वो यहाँ से
कवर हो जाएगा। तो और जनरल नॉलेज यानी कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। मैं कोशिश करूँगी इस पर भी वीडियो बना दूँ, अलग-अलग चीज़ों पर एक-एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, जहाँ से आप मिसाल के तौर पर सबसे बड़ा पहाड़ का नाम क्या है, सबसे बड़ा दरिया कौन-सा है, इस तरह की ये सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं। इस्लाम के बारे में आ जाता है, दरियाओं के बारे में और सूबों के बारे में, सिंध के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज कहलाती है। ये एक पूरी बड़ी दुनिया है, कोई नहीं कह सकता कहाँ से क्वेश्चन आना है, तो ये नॉलेज आपको चीज़ों की होनी चाहिए, ठीक है। एवरीडे साइंस, साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम नाइन्थ साइंस, 9th क्लास की जो साइंस होती है वो, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट्स की जो 9th की साइंस है ना, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, उसको पढ़ेंगे। और 9 मैट्रिक की केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो जो है उसको पढ़ेंगे। आई एम सॉरी। तो आपका बहुत अच्छा हिस्सा जो है ना वो कवर हो जाएगा। फिर एनालिटिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव सिंपली मैं आपको बता दूं बेसिक मैथ है, जिसके अंदर, अच्छा जी तबीयत बहुत कोई मेरी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा बेहतर यही है कि मैं आपको वीडियो बनाकर समझा दूं। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपको वो सारे एनालाइज करने वाले क्वेश्चंस हल करने हैं। इसके अंदर 5 क्वेश्चन आएंगे आपके एनालाइज के। एनालाइज करने के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको एनालिटिकल रीजनिंग कहते हैं, जहाँ पर आप एनालाइज करते हैं चीज़ों को। आईक्यू से मिलता जुलता है, लेकिन आईक्यू में बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आप अपनी इंटेलिजेंट से ही उसको हल कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकल एक वो इंसान जो कि सेंस ऑफ ह्यूमर रखता हो, जो कि सिक्स्थ सेंस को स्ट्रॉन्ग रखता हो, जो चीज़ों को जायज़ा लेने के बाद हल करता है, वो एनालिटिकल रीजनिंग को बहुत अच्छा हल कर सकता है। और क्वांटिटेटिव में बेसिक मैथ होता है। आप 8 क्लास का मैथ, 9 क्लास का मैथ, और 9 जो आर्ट्स में पढ़ाई जाती है, 9 क्लास में मैथमेटिक्स, वही बुक जो है वो मैट्रिक में पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स की, तो वो एक ही बुक है। 8, 7 और 9, 10, ये वाली बुक्स आप उठा लें, इनफ है, ये बहुत बहुत है आपके लिए। ये अगर आपने हल कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपका क्वांटिटेटिव वाला हिस्सा ईज़िली हल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के अंदर कोई बहुत बड़ा एनाकोंडा नहीं है कि आप समझें यार बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। बेसिक में कीज़ आती हैं, ठीक है, और टर्म्स आती हैं, बस ये सिर्फ 2 चीज़ें आप कर लेंगी ना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एक टर्म्स सीपीओ का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस, या कंट्रोल ऑल से क्या होता है, सारा वर्ड को बोल्ड करना हो, मोटा करना हो, तो आप कैसे करेंगे। तो ये छोटी छोटी कीज़ हैं, ये 2 दिन बहुत हैं आपके लिए कंप्यूटर को करने के लिए। और इसके 5 क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चन सही करने का मतलब कि 5 नंबर, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा फिर इस्लामियात आ जाता है। इस्लामियात में भी बहुत बड़ी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। यहाँ पर आपको पैगम्बरों के बारे में पूछा जाएगा, अज़वाजात के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, और ग़ज़वात के बारे में पूछा जाएगा। और बहुत ज़्यादा कोई लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं होते इस्लामियात और ये जो बेसिक कंप्यूटर है, ये सिर्फ 2 दिन आपने इनको देने, ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। कहाँ से तैयारी करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ मैं कुछ लिंक्स दे दूंगी, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं बना सकती हूँ। मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। वीडियोस के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी। वो वीडियोस आप देखने के बाद अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बल्कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे देती हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिएगा, कोई बात समझ ना आए तो क्लियर करवा लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।